तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीक में बात किया था कि इंग्लिश हमारी होती है, दो पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज जो होती है हमारी डिपेंड होती है, तीन प्लेयर होते हैं उसके। पहला हमारा क्या था, टेंस, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस एंड तीसरा क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पहले प्लेयर की, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको टेंस बनाने में एक भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इजिली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा टेंस है, आप इजिली उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, और जब आप लिटरेचर की बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि यार ये टेंस जो है हमारा क्या मतलब इसका निकल रहा है। ओके, क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं पता होंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होंगी, तो आपको लिटरेचर समझ में आने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आज का क्या होगा, टेंस होगा। ओके, तो ये जो टेंस है, तो टेंस पहला स्टेप है, और पहला स्टेप हर एक चीज का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, तो टेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक खुद में क्यों है, पहले ये मैं आपको बता दूं कि टेंस जो है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि टेंस इसका नाम है और ये बच्चों को देता है टेंशन। ओके, तो ये हमें क्या देता है, टेंशन, बिकॉज इसका नाम ही क्या है, टेंस। टेंस में अन लग गया, क्या बन गया भैया, टेंशन। ओके, टेंशन क्यों देता है, क्योंकि पहले बच्चों को पता है कि ये कितने पार्ट्स के होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, 3 होते हैं, और 3 के भी 4 हो गए सब टाइप, तो टोटल मिल के कितने बन गए, 12। ओके, और 12 की अगर हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब भी देखें ना, तो बनती कितनी है, 24। ओके, बट लेकिन मैं आपको बताऊं कि 24 नहीं होती हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज लें तो 20 होती है। 20 क्यों होती है, क्योंकि कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब 1 होती है, कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब 3 होती है। तो ऑन एन एवरेज हमारा कितना निकला जाके, 20। बट कैसा रहेगा कि अगर हमें 20 हेल्पिंग वर्ब ना याद करके हमें केवल कितनी याद करनी पड़े, 3। ओके, तो 3 हेल्पिंग वर्ब से हम लोग जान जाएंगे अच्छा कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। तो अब वीडियो में बने रहिए, आगे हम लोग यहाँ पे केवल 3 स्टेप में पूरा टेंस को सीखेंगे। तो फॉलो करिए इन 3 स्टेप्स को, और आपका कभी भी टेंस जो होगा गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वो 3 रूल हमारे कौन होंगे। ओके, तो 3 रूल्स हमारा है। पहला जो है वो आइडेंटिफाई टेंस। ओके, तो आइडेंटिफाई टेंस। दूसरा जो हमारा रूल होगा, नोइंग हेल्पिंग वर्ब्स। सेकंड रूल में हम लोग उसकी क्या जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को जानेंगे। थर्ड रूल जो हमारा होता है वो क्या होता है, बोलते हैं टू नो सेंटेंस। वो सेंटेंस कौन सा है। चलिए हम लोग एक एक यहाँ पे रूल की बात करते हैं। आप किसी भी टेंस को, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, 3 रूल्स के आपको बाहर नहीं जाना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि मैं 3 रूल को यूज किए करते ही, 3 रूल केवल आपको यूज करने हैं, और 3 रूल करते ही आपका पूरा टेंस जो होगा बिल्कुल क्लियर तरीके से सही हो जाएगा। अगर आप रूल से भटके तो आपका तुरंत सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, गलत। चलिए पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा है आइडेंटिफाई द टेंस। तो टेंस को कैसे पहचाने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज टेंस। एग्जैक्टली मीनिंग अगर हम टेंस की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, 2 इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला जो हमारा होता है वो हमारा बताता है टाइम। सेकंड हम बात करते हैं ये हमें बताता है एक्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑल्सो। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, वर्ब। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अगर हमको हिंदी में टेंस दिया जाता है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको केवल देखना है पहले टाइम। ओके, टाइम कितने होते हैं, टाइम हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो वो हमारा हो गया प्रेजेंट। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, पास्ट। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर। तो टाइम 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में हमेशा आपको क्या दिख रहा होगा, हा से हल। मात्रा कोई भी हो, इट डजंट मैटर, वो बस हा से हल आपको दिखना चाहिए। जैसे मैं जा रहा हूँ, हा से हल। मैं खेल रहा हूँ, पिताजी आ रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ। तो पहले आपको सबसे लास्ट में उसके जाके देखना है कि टाइम जो है वो कैसा है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। प्रेजेंट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, हा से हल। अब बात करते हैं पास्ट। पास्ट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, था से थर्मस, या से यज्ञ, या फिर ए से एड़ी। ओके, मैंने पहले ही बोल रखा है मात्रा सब में लगेगी। हमने केवल था से थर्मस लिया है, शायद वो थी भी हो जाए, थे भी हो जाए। जैसे मैं आ रहा था, मैं खा रहा था, तुम जा रहे थे,
वो आ रहा था, मैं गया, वो आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो ये आपको लास्ट में देखिए जरा, सारी चीजें क्या बता रही है, पास्ट की है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो फ्यूचर की लास्ट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, ग से गमला दिखेगा। ओके, तो गा में मात्रा कोई भी लगी होगी उससे हमें लेना देना नहीं है। जैसे मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। एक सेंटेंस सिंपल से देखो, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे अभी आए नहीं है, ये आएंगे। ओके, जैसे मैं बोलूं मैं पार्क में जाऊंगा, तो ये हमारा कैसा है, फ्यूचर का टाइम है। क्योंकि जब भी हम हिंदी हो या इंग्लिश हो, लैंग्वेज कोई भी हो, हम लोग तीन चीजों में ही बात करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। इन तीन टाइम के अलावा हम लोग कहीं भी जाते नहीं है। ओके, तो पहले तो आपको देखना है टाइम कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये वीडियो जो है ये क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए है। ओके, क्योंकि 10th जो है ये क्लास 6 से और इसके मतलब नीचे से ही स्टार्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं एक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो एक्शन आपको 3 टाइप के मिलते हैं, और एक्शन चलिए हम लोग इधर बना लेते हैं। ये हमारे टाइम 3 हो गए, और इधर हमारा क्या होता है, एक्शन। तो एक्शन हमें 3 टाइप के मिलते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। ओके, तो इंडेफिनिट टाइप का एक्शन होगा। सेकेंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हो गया हमारा परफेक्ट। नेक्स्ट हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टाइम कौन सा है, और जैसे ही आप टाइम जान लेते हैं आपको तुरंत उसके देखना है एक्शन कौन सा है। जैसे मैं यहां पे एक टेंस लिखता हूं कि तुम उसे बुला रहे हो। ओके, तो बुला रहे हो। अब देखिए ये मैंने अभी लिखा हुआ है टेंस, और इसको हम लास्ट में बनाएंगे भी। ओके, रूल हमारे कुल यही 3 होंगे। चलो, पहला रूल है आइडेंटिफाई टेंस, इसको पहचानो। तो टेंस पहचानने में हमें टाइम देखना है और एक्शन देखना है। तो टाइम जानने के लिए सबसे लास्ट में देखो, उसके लास्ट में क्या दिख रहा है, हा से हल। ओके, तो जैसे ही आपको हा से हल दिख जाए तो मतलब हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट। अब हमें सेकंड स्टेप हमें देखना होता है एक्शन कैसा है। तो एक्शन हम लोग इधर देख लेते हैं। इंडेफिनिट जो होता है वो हमेशा हमारी हैबिट्स के बारे में बताता है। किसके बारे में, हैबिट्स। जैसे मैं चाय पीता हूं, तो कल भी पीता था, आज ही पीता हूं और कल भी पीऊंगा, ये काम चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल कल भी गया था, आज भी जाता हूं और कल भी जाऊंगा। मतलब जो हमारे रिपीटेड एक्शन होते हैं, कैसे एक्शन होते हैं, रिपीट करने वाले। ओके, रिपीटेड। ओके, तो रिपीटेड वर्ब जो होते हैं हमारे, वही हमारे क्या बन जाते हैं, हैबिट, जिनको हम लोग रिपीट कर देते हैं। जैसे मैं कल भी स्कूल गया था, आज फिर गया और कल फिर जाऊंगा। तो ये काम लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो ये काम कैसे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, हैबिट। ओके, मैं सोया था भैया, कल भी सोया था, आज भी सोया हूँ, कल फिर सोऊंगा, फिर सोऊंगा, सोता ही रहूंगा, एक दिन सोते सोते निकल लूंगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो एक प्रोसेस को डिस्कस करता है। किसको, प्रोसेस को। मतलब काम हमेशा इसमें क्या होता है, जारी होता है। अब इसके लास्ट में जानने के लिए आप क्या जान लो, रहा, रही, रहे। अब रहा, रही मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें रहा नहीं आता, फिर भी वो कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें तो रहा आ गया कि पढ़ा रहा हूं, तो आप समझ गए काम कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैं बोलूं मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं, रहा नहीं आया, बट काम कैसा है, इसमें जारी है, काम प्रोसेस में, क्योंकि मैं खड़ा हूं, अभी भी काम क्या है, चल रहा है। जैसे तुम बैठे हो इस समय, अब तुम बैठे हो, रहा तो नहीं आ रहा है, लेकिन तुम बैठे हो, तो ये काम कैसा है, चल रहा है, जारी है। तो इसलिए मैंने आपको ये सब्स्टिट्यूट लगा दिया है कि कभी कभी आप इससे समझ लेना और कभी कभी आप इससे समझ लेना। ये काम अगर जो जारी हो तो आप हमेशा उसको क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो हमने यहाँ पे टाइम जान लिया था और कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या रहा है, रहे हो, मतलब उसको बुला रहा है अभी भी, तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो इसको हम लोग बोल दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब हम बात करते हैं परफेक्ट क्या होता है। तो जो काम जारी होता है, कैसा होता है, जारी होता है, क्या वो जारी ही रहेगा, क्या कभी खत्म नहीं होगा। तो जैसे ही वो काम जारी होते 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 खत्म हो जाए, तो आप उसको तुरंत बोल दो भैया काम कंप्लीट हो गया, ये काम परफेक्ट हो गया। कैसा हो गया, परफेक्ट। तो जैसे ही काम कंप्लीट आपको कोई दिखता है या दिखा था, तो उसको आप मतलब काम कैसा हो गया, खत्म हो गया, तो उसको हम लोग तुरंत क्या बोल देंगे,
काम परफेक्ट है। इसके लास्ट में मेरा चुका आएगा, मात्रा डजंट मैटर, मात्रा आप लगा लेना, तो चुका चुकी चुके जो भी हो, ओके। बट आपको जैसे ही काम खत्म दिख जाए तो आप तुरंत बता देना भैया ये कैसे काम है, परफेक्ट में है, ओके। जैसे फलाने निकल गए, अब देखो फलाने निकल गए मतलब फलाने मर गए, तो फलाने मर गए, फलाने कार्यक्रम क्या हो गया, खत्म, ठीक है ना। अब मान लो कि वो आखिरी बंदा सांसें गिन रहा है, ओके, कि बस वो मर रहा है मर रहा है मर रहा है, तो भैया काम कैसा है, जारी है, ओके। तो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और गिनते गिनते वो निकल गया, तो वो कैसा हो जाएगा, खत्म, मतलब काम कैसा हो गया, परफेक्ट, ओके। अब जैसे मैं बात करूं कि मुकेश दौड़ रहा है, मुकेश दौड़ रहा है तो काम कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, बट अब मुकेश थकेगा भी तो कभी ना कभी, तो जैसे वो थक के उसका एक्शन रुक जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काम खत्म, मतलब कैसा हो गया, कंप्लीट। जैसे कंप्लीट मतलब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। डोंट वरी, अभी हम लोग रिपीट करेंगे फिर से तो समझ में आने वाला है, ओके। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस ये होता है कि कोई काम पास्ट के किसी टाइम में स्टार्ट हुआ था, ओके, किसी टाइम में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में भी वो कैसा होता है, जारी होता है, ओके। मतलब कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी कैसा है, जारी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, केवल जारी है, इसमें कोई हमें पास्ट के टाइम से लेना देना नहीं होता है। बट इसमें क्या है, पास्ट का टाइम भी लगा होता है और काम भी कैसा है, जारी है, मतलब इसमें रहा आता है और प्लस टाइम भी आता है, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका एग्जांपल, जैसे मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो सुबह से और अभी भी काम कैसा है, चल रहा है, तो सुबह से ये सुबह का टाइम था और अभी भी काम कैसा है, चल रहा है, तो सुबह से पढ़ा रहा था। मैं 2 दिनों से बीमार हूं, तो 2 दिन कोई होंगे, तब से अभी भी क्या हूं, मैं बीमार हूं, तो टाइम भी दिख रहा है और हमें कॉन्टिन्यूअस भी यहाँ पे दिख रहा है, तो सुबह से बीमार हूं तो क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं बोलूं केवल मैं बीमार हूं, भैया रहा रही नहीं आ रहा, लेकिन काम कैसा है, जारी है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस, ओके। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आपको देखना है उसमें टाइम और एक्शन। जैसे मैं खेल रहा हूं, तो खेल रहा हूं आ गया तो कैसा है, प्रेजेंट, और रहा हूं तो क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस। मैं खेल चुका हूं, तो खेल चुका हूं और खेल चुका तो क्या आ गया, परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अब देखो जरा यहाँ पे कि मैं जाऊंगा, भैया टाइम कैसा है, ये फ्यूचर का है, और इसमें ना तो रहा दिख रहा ना तो चुका, तो जब रहा नहीं दिख रहा तो ये वाला पोर्शन तो हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा हमारा, इंडेफिनिट, तो ये हमारा कैसा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें गा सीधे आया, बाकी इसमें हमें एक्शन कोई दिख नहीं रहा, तो हमारा वो क्या बन गया, इंडेफिनिट बन गया। तो अगर रहा और चुका के अलावा कुछ नहीं दिखता उसमें, तो आप सीधे उसको किस सेक्शन में डाल देंगे, इंडेफिनिट सेक्शन में डाल देंगे। जैसे मैं आ रहा था, तो था नहीं बताया भैया, पास्ट, और आ रहा था तो कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब एक मैंने यहाँ पे लिखी, जैसे कि मैंने तुम्हारी सहायता की, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सीधे ई से खत्म हो जाए या ई से या से, तो हमेशा वो पास्ट का कैसा होता है, इंडेफिनिट। जो काम चलते हैं सीधे वो काम से ही खत्म हो जाए, इसके ना तो रहा या ना चुका ना कुछ, तो वो हमेशा किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट। इस चीज को आप माइंड पे डाल लीजिए। जैसे उसने मुझे बुलाया, तो बुलाया, बुलाने में ही काम खत्म हो रहा है, ठीक है, तो बुला रहे हुए ही नहीं, वो बुलाया में ही चला गया सेंटेंस, तो कैसा हो जाएगा, वो पास्ट का इंडेफिनिट। पापा ने मुझे पैसे दिए, तो देने में ही खत्म हो रहा है, काम से ही खत्म हो रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट, ओके। अब मैंने यहाँ लिखा कि तुम खेल चुके थे, तो तुम खेल चुके थे। अब इसमें पहचानना हमें पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई टेंस, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहला, तो अब देखो टाइम कैसा है, था से थर्मस किस में दिख रहा है, पास्ट का, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, पास्ट। अब देखना है चुका चुकी, तो अगर माइंड पे ये चीज छप गई हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना, अगर नहीं छपी है तो आप पेज पलट के देख लीजिए और फिर आप बताइए। तो ये चुका चुकी मतलब काम कैसा हो गया है कि तुम खेल चुके हो, मतलब खेल रहा था और खेल चुके हो, खत्म हो गया खेल, तो ये कैसा हो जाएगा, कंप्लीट, और कंप्लीट हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्ट। तो आपको बस इतना देखना है काम कंप्लीट है कि काम कॉन्टिन्यूअस है।
बस उसके अकॉर्डिंग आप उसको नाम दे दीजिएगा कि वो टेंस कौन सा है। ओके, सो गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग कैसे याद करें, 20 न याद करके हम 3 से कैसे 20 हेल्पिंग वर्ब को अपने माइंड पे चढ़ा लें। तो टेंस देखते हैं हम लोग, उसका नाम देखते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब तुरंत माइंड पे ट्रिगर करनी चाहिए, तो हम लोग वो सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। वेल गाइस, इफ यू आर न्यू इन दिस सेशन देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट वीडियो ऑन द टाइम। थैंक यू सो मच।